हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारा रेलवे का घटना चक्र बुक का सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज। और आज का टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। इससे पहले हमने परसेंटेज और मिश्रण को ख़त्म कर दिया है और आज हम यहाँ पर अनुपात और समानुपात को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 19-26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3-4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? देखिए, दो संख्या है, क्या क्या है? 19 है और आपका 26 है। अब कह रहा छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात हमारा कितना हो जाता है? अनुपात हमारा 3-4 हो जाता है। देखिए, अगर छोटी संख्या में जोड़ेंगे तो हमारा बड़ी संख्या नहीं बदलना चाहिए, केवल छोटी संख्या बदलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 26 से 4 हो गया, इसका मतलब बदल गया। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा ये बड़ी संख्या दिया है इसको बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करेंगे? या तो आप इसमें 4 का गुणा कर दीजिए 26 में, और 4 में आपका 26 से गुणा कर दीजिए तो हमारा बराबर हो जाएगा। इसका एलसीएम 52 होता है, इसमें 52 लाइए तो 2 से गुणा करेंगे तो 52 हो जाएगा। और यहाँ पर 13 से गुणा करेंगे, 13 चौको 52। अब हमारा बड़ी संख्या क्या होगा? बराबर हो गया। अब जब यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए कितना हमारा हो गया। अब 19 दूना कितना हो गया? 38, 26 दूना 52, 13 तिया 39 और 13 चौको 52। अब हमारा देखिए बड़ी संख्या क्या हो गया? बराबर हो गया ना। बड़ी संख्या बराबर हो गया। अब देखिए छोटी संख्या में कितना जुट रहा है? 38 से 39 हो रहा है, यानी 1 जुट रहा है। और रेशियो में 1 जुट रहा है और क्वेश्चन में हमारा 2 जुट रहा है। तो एक रेशियो का मान दे दिया 2। तो पूछ रहा है क्या चीज? बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या है? 52 है। तो इसमें आप 52 से गुणा कर दीजिए तो 52 दूना कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 52 दूना 104 हो जाएगा। ठीक है, 104 यानी आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए? विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या को 2-1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, तो वह संख्या क्या है? देखिए, 2 और 1 के अनुपात में बांटा जाता है और बड़ा वाला भाग, यानी इसमें बड़ा वाला भाग क्या है? 2 है। यानी 2 का मान दे दिया आपका कितना? 52। 2 का मान दे दिया 52। तो पूछ रहा है तो वह संख्या क्या है? संख्या आपका क्या होगा? 2 और 1 को जोड़ देंगे तो वही हमारा संख्या हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 2 बराबर 52 तो 3 बराबर कितना होगा बताइए? 2 बराबर 52 तो 3 बराबर कितना होगा बताइए? तो देखिए, 2 बराबर आपका है 52, तो आपका 3 बराबर हो जाएगा 52/2 करेंगे तो हमारा 1 की वैल्यू निकलेगा, और 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 की वैल्यू निकलेगा। तो देखिए, 2 से इसे काट दीजिए, कितना होगा? 26, 26 दूना 52 और 26 तिया कितना हो जाएगा बताइए? अब यहाँ पर आप 26 से 3 का गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 78। तो बताइए वो संख्या क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा बताइए? विकल्प नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5-3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए, अंतर आपका कितना दिया है? 160, और अनुपात कितना दिया है? अनुपात आपका दिया है 5 और 3 में, और इसका अंतर आपका दिया है कितना? 160। तो आप बताइए इसका अंतर कितना है? बताइए, इसका अंतर आपका है 2, 5 और 3 का अंतर है आपका 2, और क्वेश्चन में आपका अंतर दिया है 160। तो अंतर और अंतर बराबर कर दीजिए। तो रेशियो में आपका 2 का अंतर है और आपका संख्या में 160 का अंतर है। तो 2 बराबर 160, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 1 बराबर 80। तो पूछ रहा है क्या चीज? उन दोनों का अनुपात, दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। देखिए, अब 80 आ गया आपका 1 की वैल्यू, तो इसमें 5 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, यानी आपका हो जाएगा 400। और 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 3 की 24, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 240। और इनका दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो दोनों का गुणा कर दीजिए। अब 2400 और 400 में गुणा करने के कितना हो जाएगा बताइए? 24 चौको कितना हो जाएगा? 24 चौको 96 हो जाएगा ना। 24 चौको 96 और 3 जीरो लगा दीजिए तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तीन संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4-5 है
तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। देखिए पहली और दूसरी से आपका अनुपात दिया है कितना, देखिए 3 संख्या पहले ले लीजिए, 3 संख्या यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 संख्या है और तीनों का अनुपात कितना कितना दिया है। देखिए पहली का दूसरी से अनुपात दिया है, पहली का दूसरी से अनुपात आपका दिया है 4:5, पहली का दूसरी से अनुपात आपका दिया है 4:5 तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात यानी पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1 और कितना दिया है, 1 और 2 दिया है। देखिए इसे आप कैसे बराबर करेंगे, देखिए बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका है जो बीच वाला है ना, जो बीच वाला है उसे बीच में कर दीजिए। देखिए आप कैसे इसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप सेकेंड वाला संख्या ले लीजिए, फिर फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला संख्या ले लीजिए। अब देखिए 2 और 1 यानी सेकेंड और पहला लेंगे तो 2 और 1 यानी अब यहाँ पर आपका 5 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा, अब यहाँ पहला क्या है 1 है और तीसरा 2 है। अब यहाँ पर देखिए जो बीच में आया है, 4 और 1 इसे बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 उतार दीजिए और यहाँ पर 1 है तो इसके बगल में 1 उतार दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब हमारा क्या हो गया 5 4 8, ये हमारा क्या हो गया रेशियो में आ गया। अब कह रहा है इनका योगफल दिया है 51, तो 5 4 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा आपका 17, यानी 17 बराबर आपका कितना दिया है, 17 बराबर दिया है 51, 17 बराबर 51 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 17 3 51 यानी 1 बराबर 3। अब पूछ रहा है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल, यानी अब 3 का इन तीनों में गुणा करेंगे तो संख्या निकलेगा, फिर तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा पूरा संख्या निकलेगा। देखिए अब गुणा कीजिए, 3 का स्मरण करेंगे तो 3 5 15, 3 चौको 12 और 3 वठी 24। अब तीनों का आप गुणा कर दीजिए तो वही हमारा संख्या निकल कर आ जाएगा। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, 15 12 और 24, देखिए 15 12 और 24 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 और 12 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 यानी 180, ये आपका हो जाएगा 180 और 180 में आप 24 से गुणा कीजिए, 180 में 24 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 0 0 और 2 8 16 यानी आपका हो जाएगा 4 3 4 3 4 3 और 20। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ संख्याओं का अनुपात 5 6 है, यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7 8 हो जाता है। दो संख्याएं हैं, देखिए दो संख्या कितना कितना है, 5 और 6 के अनुपात में है। फिर कह रहा है यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7 8 हो जाता है। अब दोनों संख्या में जोड़ने की बात कह रहा है तो अनुपात 7 8 हो जाता है। देखिए यहाँ पर 5 से 7 हुआ है, कितना जुटा है, 2 जुटा है, और यहाँ से 6 से 8 हुआ है, 2 जुटा है, यानी दोनों में समान जुटा है। इसका मतलब हमको बराबर नहीं करना है। अब देखिए 2 बराबर आपका दिया है, 2 बराबर आपका दिया है 6, तो 1 बराबर 3, तो पूछ रहा है तो संख्या क्या है, संख्याएं आपका 5 और 6 है, तो 3 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 3 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18, यानी आपका संख्या 15 और 18 हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5-7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3-4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है, देखिए ये लोग आपस में अदला बदला कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ वो 5 रुपया देती है तो वो 5 रुपया क्या होता है लेती है, यानी आपस में अदला बदला कर रहे हैं तो कोई मान में चेंज नहीं होगा। तो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप यक्स मान के कीजिए। देखिए कैसे दिया है आपका 5 यक्स और इसे आप 7 यक्स मान लीजिए। अगर एक देती है तो एक लेती, देखिए कौन कौन दे रहा है, अगर परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है, अगर परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है उसके में से 5 रुपये क्या होगा घट जाएगा और इसके में 5 रुपये जुट जाएगा, तो नया अनुपात कितना हो जाता है 3-4 हो जाता है। बस इसे सॉल्व कीजिए, 5 चौको कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 यक्स प्लस फिर 5 चौको कितना हो जाएगा 20, ये आपका 20 हो जाएगा बराबर 3 सत्ते 21 यक्स माइनस 3 पचे 15। इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 20 यक्स और 21 यक्स, 21 यक्स में से 20 यक्स घटेगा आपका कितना होगा माइनस में बचेगा, तो यानी माइनस माइनस कट जाएगा, आपको बचेगा बस यक्स
x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 और 15, 20 और 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा बताइए, 20 15 आपका हो जाएगा 35, यानी x बराबर आपका हो गया 35। तो पूछ रहा हुआ संख्या क्या क्या है बताइए, संख्या आपका कितना है, 7 और 5 12, यानी संख्या आपका 7 5 12 है और इसमें आपका 12 से गुणा कर दीजिए, हमारा संख्या निकल के आ जाएगा। देखिए 35 में 12 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 12 25 60, 12 25 60 और 12 3 36 और 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, यानी आपका हो जाएगा 420। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या 9 5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5 3 हो जाता है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए सबसे पहले चेक कीजिए कि जो जुट रहा है उसमें कोई बदलाव तो नहीं है। देखिए आपका पहले पहले दिया है 9, 9 दिया है और फिर 9:5 में आपका दिया है, 9:5 में आपका दिया है। अब कह रहा है जब जोड़ा जाता है तो आपका अनुपात 5:3 में हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए जुट रहा है कितना 8, और यहाँ पर 9 से आपका 5 हुआ और 5 से 3 हुआ, इसका मतलब बराबर नहीं जुटा, और इन दोनों को बराबर अब करेंगे। और बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेकर गुणा कर दीजिए। 9 और 5 का अंतर कितना होगा, 9 और 5 का अंतर आपका हो जाएगा 4, 9 और 5 का अंतर 4 और 5 और 3 का अंतर 2। अब यहाँ पर आपको इस पूरे में इस 2 से गुणा कर दीजिए और 5 और 3 में इस पूरे में आपको इस 4 से गुणा कर दीजिए, तो हमारा रेशियो बराबर हो जाएगा। गुणा कीजिए, देखिए यहाँ पर आप गुणा करेंगे, 2 का 9 में गुणा करेंगे तो 2 9 18, रेशियो 2 5 10। अब 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 5 20, रेशियो अब 4 5 20 और 4 3 12। अब देखिए 10 से 12 हुआ आपका 2 जुटा, 18 से 20 हुआ आपका 2 जुटा। अब यहाँ पर बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 8 जुट रहा है, इसका मतलब 2 बराबर आपका 8 तो 1 बराबर 4, और क्वेश्चन में कह रहा है तो दोनों में बड़ी संख्या। अब दोनों में बड़ी संख्या क्या है बताइए, 18 और 10 में बड़ी संख्या क्या है आपका 18 है, 18 में आपका बड़ी संख्या 18 है, तो इसमें 18 से गुणा कर दीजिए। तो 18 चौको कितना हो जाएगा बताइए, 18 चौको आपका हो जाएगा 72। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है, इस मिश्रण के शेष 72 किग्रा में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो जाए। ठीक है, देखिए सीमेंट और क्या है, मिश्रण में रेत और सीमेंट है, आपका क्या क्या दिया है, रेत है और सीमेंट है, और कितने कितने के अनुपात में है, 7 और 1 के अनुपात में है। अब कह रहा है 6:1 हो जाएगा, 72 किग्रा में कितना सीमेंट मिलाया जाए। देखिए टोटल आपका जो दिया है मिश्रण 72 किग्रा का दिया है, 72 किग्रा का आपका टोटल क्या है, मिश्रण है, यानी मिश्रण में आपका क्या होगा, रेत होगा और सीमेंट होगा। अब कह रहा है ताकि परिणामी मिश्रण में 6:1 हो जाए, 6:1 हो जाए, ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6 हो जाए। और मिश्रण में क्या मिलाने की बात कह रहा है, सीमेंट मिलाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सीमेंट मिलाने की बात कह रहा है, अगर सीमेंट मिल रहा है तो आपका रेत नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया है, 7 से 6 हो गया है, यानी इन दोनों को बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करेंगे, अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपको इस 6 से गुणा कर देना है, और यहाँ पर आपको इस 7 से गुणा करेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। अब गुणा कीजिए, देखिए 6 का 7 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, 6 सत्ते कितना होगा, 6 सत्ते आपका हो जाएगा 42, 6 सत्ते आपका हो जाएगा 42, और यहाँ पर 6 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 कम 6। अब फिर 7 में 6 का गुणा करेंगे, 7 6 के 42, और इस 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7। अब यहाँ पर आपका हमारा रेत बराबर हो गया। अब मिल रहा है क्या चीज़, सीमेंट, तो 6 से 7 हुआ, यानी 1 अनुपात बढ़ रहा है, तो 1 अनुपात यहाँ पर बढ़ रहा है। और टोटल आपका यहाँ पर दिया है रेत और सीमेंट का मान दिया है, रेत और सीमेंट का मान कितना दिया है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपका 42 और 6, 42 6 48, यानी आपका 48 बराबर आपका दिया है 72, 48 बराबर आपका दिया है 72, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 48, 1 बराबर आपका 72 बाई 48। तो इससे आप गुणा करेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे काटिए, काटेंगे तो 48 1 कम 48,
48 से कम 48, यानी पल छोटा कीजिए, 12 से काटिए, 12 छक्के 72, 12 चौको 48, और फिर 4 एक कम 4, बच गया 2, 4 एक कम 4, बच गया जो 4 5 20, यानी आपका 1.5 हो जाएगा। 1.5 आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3-4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5-6 हो जाए? कितना कितना दिया है? 3 और 4 के अनुपात में दिया है, और इनका योग दे दिया है कितना? 70, यानी इनका योग दिया 70। पहले देखिए अनुपात में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, 3-4 है और अनुपात कितना हो जा रहा है? 5 और 6। अब देखिए जुट कितना रहा है? 3 से 5 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, यानी 2 जुट रहा है। दोनों तरफ अगर 2 जुट रहा है तो कोई बात नहीं, यानी 2 का मान हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर टोटल आपका योग दिया है 3 और 4, यानी 7 बराबर आपका दिया है 70, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 2 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 20। आपका 20 हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2, 1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है? देखिए तीन संख्या है और उनका अनुपात कितना कितना दिया है? उनका अनुपात 3, 2 और 1 के अनुपात में दिया है। अब कह रहा है और उनके योग का आधा 72 है। देखिए उनके योग का आधा 72 है, इसका मतलब क्या हुआ? इस रेशियो का योग करेंगे और इसका आधा कर कर 72 के बराबर कर देंगे। 3 दू 5, 5 और 1 कितना होगा? 6। अब इस 6 का आधा कितना होगा? 6 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, यानी इस आधा का मान आपका दिया है कितना? 72, यानी 3 बराबर आपका दिया है कितना? 72, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 24 तिया 72, 1 बराबर 24। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है? अब सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, तो इसमें आपका 1 में आपका 24 से पहले गुणा करेंगे तो 24 से कम 24। अब इसका वर्ग पूछ रहा है तो इसका वर्ग कीजिए। 24 का वर्ग कितना होता है बताइए? 24 का वर्ग आपका होता है, 24 का वर्ग होता है आपका 576, यानी आपका विकल्प नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है, यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2-3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का योगफल, यानी पहले आपका दिया है कितना? 3-4 है, 3-4 है और 2-3 हो जाता है, 2-3 हो जाता है और पूछ रहा है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी संख्या आपका 3-4 है, इसका योगफल यानी 3-4 यानी 7 का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए 7 का वैल्यू पूछ रहा है और विकल्प में देखिए जो 7 से कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए विकल्प ए 16 जो दिया 7 से नहीं कटेगा, बी 20 यह भी 7 से नहीं कटेगा, सी आपका 7 से कट जाएगा, यानी 21 जो दिया है आपका 7 से कट जाएगा। इसका मतलब आपका सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे करना कैसे? देखिए करेंगे कैसे? 3-4 में है और 2-3 हो जा रहा है। अब कितना घट रहा है बताइए? 4 से 3 हो रहा है और 3 से 2 हो रहा है, इसका मतलब 1 घट रहा है, 1 घट रहा है ना। और यहाँ पर रेशियो में 1 घट रहा है और वहाँ पर आपका दिया है 3 घट रहा है, यानी 1 बराबर 3, 1 बराबर 3। तो पूछ रहा संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग क्या है? 3 और 4 7, यानी संख्याओं का योग है 7। इसमें आप 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 7 21। ठीक है, देखिए वही आंसर आ गया। देखिए विकल्प से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए 7 से आपका केवल विकल्प सी ही कटता। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या का 60%, यानी एक संख्या का 60%, यानी परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा। एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3, कोई दूसरी संख्या है उसका 2/3, उसका 2/3 के बराबर है, यानी ये दोनों क्या है? बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, बस इसे काट दीजिए। देखिए 20 से काटेंगे 20 तिहाई 60 और 20 तिहाई 60 और 20 25 100, यहाँ से आपका यक्स यहीं पर रहने दीजिए, y इधर लाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा बराबर। यहाँ पर आपको 2/3 यहीं पर रहने दीजिए और 3/5 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/5।
3 हो जाएगा, बस इसे सॉल्व कीजिए। तो 2 5 कितना हो जाएगा, 2 5 आपका 10 और 3 3 का 9, यानी x और y का रेशियो का मान निकल जाएगा, यानी x y का मान निकल जाएगा। x का मान आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x बटा y, यानी x का मान 10 और y का मान 9, यानी 10 रेशियो 9। आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए, विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यदि तीन संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में हो और उनके योग का दोगुना 100 हो, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए 2 3 5 के अनुपात में है, 2 3 और 5 के अनुपात में है। अब इनके योग का दोगुना यानी 2 3 5 और 5 5 10, यानी इनका योग हो गया 10 और इनके योग का दोगुना यानी इनके योग का दोगुना कितना है, 100 है। इनके योग का दोगुना 100 है, बस इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 10 दूना आपका 20, 10 दूना 20 और ये आपका 100, यानी 20 बराबर 100। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 20 25 100, एक बराबर आपका हो जाएगा 5, एक बराबर 5। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है 5, यानी एक बराबर 5, एक बराबर 5 हो जाएगा, एक बराबर 5। तो इसमें 5 5 में गुणा करेंगे, गुणे यहाँ पर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 25 25। अब इसका वर्ग पूछ रहा है ना, तो इसका वर्ग कीजिए। 25 का वर्ग कितना होता है बताइए, 25 का वर्ग आपका होता है 625। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा बताइए, विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3 4 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 17 28 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका गुणनफल दिया है ना, तो जो आपका ये 3 और 4 का अनुपात है, यहाँ पर हमको यक्स मानना पड़ेगा। यक्स इसलिए मानेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा फिर यक्स यक्स का स्क्वायर बन जाएगा। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, जोड़ और घटा देते तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता था। घटाने पर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 5 4 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए 4 और 3 और 4 के अनुपात में हो गया। अब यक्स मानेंगे, अब इसका गुणनफल दिया है, इसका मतलब ये हुआ 3 और 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 और यक्स का यक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर, यानी 12 यक्स स्क्वायर। अब इसका मान आपका दिया है कितना, 17 28। यहाँ से आपका यक्स का मान निकल जाएगा। देखिए यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 17 28 डिवाइड बाई 12। इसे 12 से देखिए डिवाइड कीजिए, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 12 एक कम 12 कम 12, 12 कम 12 5 बच गया, 52 हो गया। और 12 चौको 48 और 52 में से फिर 48 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 4, फिर 12 चौको 48 यानी 144, यानी यक्स स्क्वायर का मान आपका आ गया 144। एक्स स्क्वायर का मान 144, तो एक्स बराबर किसका ये वर्ग है, 12 का, यानी एक्स बराबर आपका हो गया 12। और पूछ रहा है तब पूछ रहा है तो बड़ी संख्या का मान क्या है, एक्स बराबर 12, तो बड़ी संख्या आपका क्या है 4 है। यहाँ पर आपका एक्स मान कर रख दीजिए, एक्स का मान 12 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 4 यानी 12 चौको 48, यानी इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यदि P रेशियो 18 समानुपात 5 रेशियो 3 हो तो P का मान क्या है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। P रेशियो 18 और ये समानुपात, इसे समानुपात कहते हैं। दिया है कितना, 5 और 3 के समानुपात में दिया है। अब कह रहा है P का मान, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा कर दीजिए। देखिए P में 3 के गुणा करेंगे 3P हो जाएगा और 18 में आपका 5 में गुणा कीजिए। अब P बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुणे 5 डिवाइड बाई 3, 3 छक के 18 और 6 5 30, यानी आपका 30 आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए 8 दिया है और आपका 12 दिया और पूछ रहा है तृतीय अनुपाती। यहाँ पर आपका 2 अंक दिया है और पूछ रहा है तृतीय अनुपाती ना, तो जो आपका दूसरा अंक है इसे 2 बार पुट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, 8 रेशियो 12, फिर समानुपात करके इसे ही 12 यहाँ पर उतार देंगे और यहाँ पर तृतीय अनुपाती को यक्स मान लेंगे। ठीक है, तो जब 2 दिया रहता है तो इसे इस तरह से पुट कर कर हमारा मान निकलता है। तो देखिए अंदर का अंदर गुणा होगा और अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा कीजिए। देखिए 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 8 गुणे यक्स कीजिए
और 12 गुणे 12 कीजिए। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 डिवाइड बाई 8, 12 गुणे 12 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसे काटिए, इसे काटेंगे तो देखिए पहले 4 से काटिए, 4 तियाई 12, 4 तियाई 12, 4 दून 8 और 2 छक्के 12 और 6 तिरिके 18, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 18। विकल्प नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। 3.6, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए लगभग में। देखिए 3.6, 3.6, 6.9 और 11.4 दिया और चतुर्था अनुपात पूछ रहा है, चतुर्था मान लीजिए x, बस इसे मान का पुट कर दीजिए। देखिए 3.6 रहेगा तो यहाँ पर अनुपात में 6.9, यहाँ पर समानुपात कर कर ये जो दिया है 11.4 और ये x, इसे मानकर यहाँ पर आपको देखिए अंदर का अंदर गुणा करेंगे और बाहर का बाहर गुणा कीजिए। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 6.9 गुणे 11.4 डिवाइड बाई या x यहाँ पर आ जाएगा और 3.6 यहाँ पर आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा। अब इसे काट दीजिए। देखिए काटेंगे आपका, इससे पहले सबसे पहले इसे आप 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 7 14 और इसे करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसे करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 8 16 हो गया ना। अब देखिए इसे फिर काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 3 छक्के 18 और ये आपका हो जाएगा 3 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, 2357, यानी 23 गुणे यहाँ पर 57 है, यहाँ पर दशमलव में रहेगा और डिवाइड बाई 6। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बताइए। इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग में हमारा 21.9 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपया प्राप्त हो तो राम को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए राम और श्याम है, राम और श्याम यानी यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या क्या, आर और यस, और इनका अनुपात कितना दिया है, 8 और 19 का अनुपात दिया है। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि श्याम को 247 यानी श्याम को यानी 19 बराबर आपका दिया है कितना, 219 बराबर आपका दिया है 247 और पूछ रहा है क्या चीज, राम का मान पूछ रहा है। बस इसे निकाल दीजिए। देखिए 19 बराबर आपका 247, 19 बराबर आपका 247, तो यहाँ से आपका पूछ रहा है 8 का मान, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 247, 247, 247 डिवाइड करेंगे आप 19 से तो 1 की वैल्यू निकलेगा और 8 से गुणा करेंगे तो आपको 8 का वैल्यू निकलेगी। इसे काटिए। देखिए 19 एक कम 19 से कम 19, 19 से कम 19 बच गया 5 हो गया 57 और 19 तिया 57, 19 तिया 57 और 13 में 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बताइए। 13 में 8 का गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, 13 चौक 52 यानी 104 हो जाएगा। ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। 395 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। तो ए का भाग क्या है, देखिए बी को यहाँ पर कह रहा है बी को ए से 25% अधिक, बी को ए से 25% अधिक, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी ए को अगर 4 मिलेगा तो बी को 5 मिलेगा। 25% अधिक कह रहा है। फिर कह रहा है तथा सी से 20% अधिक, फिर सी से यानी इस बी को ही, इस बी को ही सी से 25%, 25 नहीं 20% अधिक, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/5, तो इसको 5 मिलेगा तो इसको 20% अधिक यानी 6 मिलेगा। अब इसे बराबर कीजिए। देखिए बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर दोनों मेहनत, दोनों को एक जगह कीजिए। देखिए यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब यहाँ पर ए का मान और बी का मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पर ए का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर बी का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। फिर इस बी का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा, इस बी का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कीजिए। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे,
इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका 5 है तो बगल में इसे 5 उतार दीजिए। यहाँ पर 6 है तो इसके बगल में 6 उतार दीजिए। बस इसे गुणा कीजिए। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 5 30 और 5 5 25। ये आपका रेशियो में आ गया। अब देखिए टोटल आपका क्वेश्चन में कितना दिया है, टोटल आपका क्वेश्चन में दिया है आपका, टोटल आपका दिया 395। अब यहाँ पर टोटल कितना होगा जोड़िए, 30 30 20 50 55 और 55 और 24, 55 24 आपका हो जाएगा, 55 24 आपका हो जाएगा 79। यानी 79 की वैल्यू आपका दिया है कितना, 79 की वैल्यू आपका दिया है आपका 395। 395 दिया है तो पूछ रहा है किसका मान, तो ए का भाग कितना है, देखिए ए का पूछ रहा है तो ए का मान कितना है बताइए। ए का मान आपका है, ए का मान है आपका 24, तो 24 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 395 डिवाइड बाई 79 और 24 से गुणा कीजिए। बस इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 79 95 और लास्ट में 5 है ना, देखिए 5 9 45, ये आपका 5 बार में कट जाएगा। 5 9 45 और 5 9 45, 5 7 35 4 35 4 39 है ना, आपका टोटल आपका 5 बार में कटेगा। अब 24 में आपका 5 का गुणा करेंगे तो 24 5 कितना होगा, 120। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 4 पद समानुपात में हैं। पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4 22 23 है। तीसरा पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहला, दूसरा और चौथा दे दिया और तीसरा पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा को यक्ष मान लीजिए। तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा को यक्ष मान लीजिए। अब दिया है 4 4 4 दिया है, फिर 22 दिया है, 4 दिया है, 22 दिया है, 4 22 और तीसरा आपका यक्ष मान लीजिए। और चौथा आपका कितना दिया है, चौथा आपका दिया है, चौथा आपका दे देगा 33। बस इसे अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा कीजिए। देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कीजिए, 33 33 गुणे आपका 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये आपका 22 हो जाएगा और यहाँ पर आपका यक्ष हो जाएगा। बस काटिए, 11 से काटिए, 11 तिया 33, 11 दूना 22 और 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी आपका 6 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका ये वाला सही हो जाएगा। मध्या अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात पूछ रहा है। क्या चीज दिया है आपका, 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात पूछ रहा है ना। देखिए जब तृतीय अनुपात पूछे, आपका दिया है 2, तो जो आपका दूसरा अंक है इसे 2 बार पुट करते हैं और लास्ट वाला आपको यक्ष मान लेते हैं। देखिए कैसे, 8 फिर 20 और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगाकर यहाँ पर फिर से 20 को पुट करेंगे और लास्ट वाला यक्ष मान लेंगे, तो हमारा क्या होगा, तृतीय अनुपात निकलेगा। देखिए अब यहाँ पर अंदर का अंदर गुणा करते हैं और बाहर का बाहर गुणा करते हैं। देखिए तो 20 गुणे 20 होगा और 8 और गुणे यक्ष, तो यक्ष का मान निकालने के लिए आपका 8 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपका यक्ष बच जाएगा। इसे काटिए, काटेंगे 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20। अब इसे 2 से काटिए, 2 एक कम 2 और 2 धामे 20, यानी यहाँ पर आ गया 5 और 10 का गुणा करेंगे 50, यानी यक्ष बराबर 50। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तृतीय अनुपात निकल गया। और फिर क्वेश्चन में एक और पूछ रहा है 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात। देखिए यहाँ पर 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात पूछ रहा है ना, जब मध्य अनुपात पूछे यानी बीच वाला, देखिए ये बीच वाला पूछे ना, तो इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए मध्य अनुपात करे तो मध्य वाला आपको यक्ष मानना पड़ेगा। अब मध्य वाला यक्ष कैसे मानेंगे, देखिए 4 पहले लिखिए और मध्य वाला को यक्ष मानिए, फिर समानुपात, फिर मध्य वाला को यक्ष मानिए और लास्ट में आपका ये 9 चला जाएगा। अब अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा। अब देखिए अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो यक्ष स्क्वायर हो जाएगा और 4 9 36, तो यक्ष स्क्वायर बराबर 36, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, यक्ष बराबर आपका हो जाएगा, यक्ष बराबर हो जाएगा आपका 6, यानी यक्ष बराबर आपका 6 हो जाएगा। अब पूछ रहा है दोनों बीच का अनुपात, यानी दोनों का अनुपात, तो पहला निकला 50 और दूसरा निकला 6, यानी आपका हो जाएगा 50 और 6। इसे छोटा कीजिए तो 25 और 3, यानी 25 3 हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आपका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
12, 18, 20 के चतुर्था अनुपात का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर 3 दिया है और चतुर्था अनुपात पूछ रहा है, बस कर दीजिए 12 और 18, फिर यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर 20 लिखेंगे और चौथा पूछ रहा है तो देखिए 1, 2, 3 चौथा को यक्स मान लीजिए, बस अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा कीजिए 18 गुणे ये आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पर ये 12 आपका डिवाइड हो जाएगा और यक्स यहाँ पर निकल जाएगा, बस इसे काटिए 6 से काटिए, 6 दूना 12 और 6 तिरिके 18 और 2 धामे 20 और 10 तिहाई 30, यानी यक्स बराबर आपका आ गया 30। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका ये वाला सही हो जाएगा। एक थैले में कुल 56 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। देखिए आपका कितना कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपए के सिक्के हैं और फिर 50 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के बाद फिर 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। ठीक है, ये सिक्के के रूप में है। तो अगर 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या दोगुनी है, यानी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाली संख्या के दुगुनी, यानी 25 पैसे का सिक्का अगर एक रहेगा तो 50 पैसे की संख्या आपका 2 रहेगा, यानी 25 पैसे से क्या है, 50 पैसे दोगुना है। फिर कह रहा है तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुना है, यानी 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से आपका जो 50 पैसा है ये 4 गुना है। इसका मतलब अगर 1 रुपया वाला सिक्का एक रहेगा तो आपका ये क्या होगा, 4 होगा, यानी इसका ये 4 गुना है। देखिए अब इसे आप बराबर कीजिए। देखिए बराबर कैसे करेंगे, ये 2 है ना, यहाँ पर बगल में 2 उतार दीजिए, 4 है ना, यहाँ पर 4 उतार दीजिए। अब इसे गुणा कीजिए तो 2 एक कम 2, 4 दूना 8 और 4 एक कम 4, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आया है सिक्का, यानी ये आपका क्वाइन आया है। ठीक है, ये आपका क्वाइन आया और क्वेश्चन में दिया 56 रुपया। देखिए क्वेश्चन में आपका दिया 56 रुपया, यानी 56 रुपया है और ये आपका क्वाइन है। इसका मतलब दोनों मान को हमको बराबर करना है, यानी ये रुपया है तो इसे भी हमको रुपया में चेंज करना पड़ेगा और ये हमारा सिक्का के रूप में भी दिया है। देखिए अब कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए 1 रुपया का, अगर 1 रुपया का अगर 2 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा बताइए, आपका 2 रुपया बन जाएगा। देखिए अभी हम रुपया में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर 8 सिक्का रहेगा कितने का, 50 पैसे का अगर 8 सिक्का रहेगा तो कितना रुपया बनेगा बताइए, आपका रुपया बन जाएगा। देखिए 8 सिक्का है और वही 50 पैसे का, यानी 50 पैसे का 8 सिक्का तो आपका बनेगा कितना, 4 रुपया बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 सिक्का है 25 पैसे का, यानी 25 पैसे का 4 सिक्का तो रुपया, यानी रुपया आपका बन जाएगा, रुपया आपका बन जाएगा 1 रुपया। अब इसे टोटल कर लीजिए, इसे टोटल करेंगे तो 4 2 4 6 और 1 7, यानी यहाँ पर रुपया आपका टोटल 7 है और क्वेश्चन में आपका 56 दिया है। देखिए यहाँ पर 56 रुपया और ये भी रुपया, दोनों को बराबर कीजिए तो 7 बराबर 56 तो 1 बराबर 8, 1 बराबर आपका 8 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, यानी इस 50 पैसे वाली सिक्कों की संख्या, सिक्कों की यानी क्वाइन का मान पूछ रहा है। तो 50 पैसे वाला क्वाइन कितना 8 है, बस यहाँ पर आपको 8 से गुणा करना है तो 8 8 64, यानी आपका 64 हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। देखिए कितने कितने का है, 50 पैसे, 50 पैसे फिर 1 रुपया, 50 पैसे 1 रुपया, 50 पैसे 1 रुपया और फिर 5 रुपया, यानी ये भी रुपया में है 5 रुपया। ये आपका क्या है, ये आपके सिक्के के रूप में है। ठीक है, और फिर कह रहा है 2 3 5 के अनुपात में है, कितने कितने के, 2 3 और 5, 2 3 5 के अनुपात में है। ये आपके क्या है, सिक्के के रूप में यानी क्वाइन के रूप में है। अब हमारा क्वेश्चन में दिया 50 पैसे यानी 116 रुपया दिए, देखिए 116 रुपया दिया है तो हमको इस क्वाइन को रुपया में चेंज करना है। देखिए अब रुपया में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आपका 2 क्वाइन है, कितने कितने का, 50 पैसे के 2 क्वाइन है तो रुपया कितना बनेगा बताइए। देखिए आपका रुपया बन जाएगा 1 रुपया, 2 सिक्के हैं 50 पैसे के तो 1 रुपया बनेगा, बनेगा ना। फिर देखिए 3 सिक्के हैं 1 रुपया का तो कितना रुपया बनेगा, 3 रुपया बनेगा। फिर कह रहा है 5 रुपया का 5 सिक्के हैं तो यानी 5 5 रुपया 5 सिक्के यानी 50 में
25 यानी आपका 25 रुपया बन गया। देखिए आपका ये रुपया बन गया। अब यहाँ पर भी रुपया, यहाँ पर भी रुपया। अब इसे बराबर कीजिए। देखिए 1 3 4 और 25 यानी 29, यानी आपका हो जाएगा 29 बराबर आपका दिया है 116। तो आपका एक बराबर कितना हो जाएगा 116 डिवाइड बाई 29। अब पूछ रहा है किसका मान, पूछ रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 2 का मान पूछ रहा है। बस यहाँ पर आप 2 से गुणा कीजिए, बस इसे सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो देखिए 29 29 29 चौको कितना होता है, देखिए 29 चौको आपका होता है 116। 29 चौको 116 और 4 दूना 8, यानी आपका 8 हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए। विकल्प नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। एक पर्स में 455 रुपए हैं। देखिए यहाँ पर रुपया दिया है कितना 455 आपका ये रुपया दिया है। फिर कह रहा है जिसमें 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये 1 रुपये फिर 2 रुपये फिर 5 रुपये। ये क्या है सिक्के क्रमशः कितना है 2 4 5 के रूप में ये आपका सिक्के यानी कॉइन के रूप में दिया है। और हमारा क्वेश्चन में दिया है रुपया, इसका मतलब इसे रुपया में चेंज करेंगे। रुपया में कैसे चेंज करेंगे, देखिए 2 कॉइन है 1 रुपया का तो कितना रुपया बनेगा 2 रुपया बनेगा। आपका 4 कॉइन है 2 रुपया का, 4 कॉइन है 2 रुपया का तो कितना बनेगा 8 रुपया बनेगा। फिर 5 कॉइन है 5 रुपया का यानी 5 5 25 यानी आपका 25 रुपया बनेगा। ये टोटल आपका रुपया बन गया। तो इसे जोड़िए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 2 10 और 25 यानी 10 25 आपका हो जाएगा 35। आपका टोटल 35 रुपया बना और क्वेश्चन में आपका 455 रुपया दिया है। यानी 35 बराबर 455 तो एक बराबर कितना हो जाएगा 455 डिवाइड बाई 35। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, यानी सिक्कों की संख्या क्या है 4 है। देखिए सी यानी क्वाइन का रूप, क्वाइन का मान यानी 4, यानी यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो हमारा सिक्कों की संख्या 2 का निकल जाएगा। देखिए 35 से काटिए, 35 से कम 35, 45 में से 35 घटेगा बचेगा 10 हो जाएगा 105 और 35 तिया 105 यानी 13 चौको 52, यानी यहाँ पर 13 में 4 का गुणा करेंगे तो 52 हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा बताइए। विकल्प नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है।